हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज स्टूडेंट की फरमाइश से टेंस बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे और स्टूडेंट्स ने फरमाइश की सर हमको टेंस बताइए, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम 10वीं कक्षा 12वीं कक्षा में टेंस के रिलेटेड बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट का बहुत सारे रिक्वेस्ट किए कि सर हमको टेंस बताए जाए। तो आज का मेरा चैप्टर होगा टेंस। कार्ड हिंदी में बोलते कार्ड। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल बोला जाता है, पास्ट टेंस भूतकाल बोला जाता है, फ्यूचर टेंस आने वाला समय भविष्य काल बोला जाता है। अब इनके भी 4 भाग होते हैं, 4 रूप होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4। 4 टोटल हमारा टेंस 12 टेंस हो गया। अब ये प्रेजेंट का मैं आपको बता रहा हूं। अब प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ये प्रेजेंट के 4 भाग हो गए। इसी प्रकार पास्ट के प्रेजेंट की जगह पास्ट लगा दो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी प्रकार फ्यूचर के या फ्यूचर ले लो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस के कितने रूप होते हैं और प्रत्येक के कितने भाग होते हैं, तो 12 टेंस का मैंने नाम सहित आपको बता दिया है। और आज मैं आपको विस्तार से प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। ये अपने स्क्रीन पे मैं ये दे दूंगा। पहले टेंस का नाम आपको याद होना चाहिए और उसके बाद में अब टेंस के बारे में विस्तार से मैं बताऊंगा। आज पहला टेंस मैं पढ़ाने जा रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस का बहुत ही महत्व है, क्योंकि इस टेंस में ही एप्लीकेशन बनती है, लेटर बनता है। इस टेंस के एग्जाम में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कंप्लीट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब का सही रूप भरिए। तो इसमें वर्ब की सही रूप भरना है, तो ये भी टेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमको इसकी पहचान क्या है, इसकी सहायक क्रिया क्या है, इसकी मेन क्रिया क्या है और हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और पहचान के हम कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे, कौन सी मेन क्रिया लगाएंगे। अब सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, तो इसमें मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और उसमें अब इसमें भी फर्स्ट फॉर्म में ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारा कर्ता सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ेंगे। अगर हमारा कर्ता सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या एस मेन वर्ब में नहीं जोड़ेंगे। अब ये भी आप देख लो, सिंगुलर नाउन। अब सिंगुलर नाउन कौन कौन से? ही, शी, इट। अगर ही, शी, इट आता है तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देते हैं। और प्लूरल नाउन, बहुवचन की नाउन होती है। बहुवचन नाउन कौन सी, वो भी आपको याद करना पड़ेगा। यू, आई, वी, दे। यू यानी तुम, आई यानी मैं, वी यानी हम, दे यानी वे। अगर ये सेंटेंस में आ जाता है तो प्लूरल नाउन होती है। और इसमें
मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है, नहीं जोड़ा जाता है। ये सिंपल टेंस का बता रहा हूं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें सिंपल सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो बहुत आसान होता है, उसमें डू और डच लगा देंगे और डू इंट्रोगेटिव डू डच को बाहर ले लेंगे। ये सिंपल सेंटेंस स्टूडेंट के दिमाग में बहुत ही कम समझ में आता है, तो आपको इसके ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा कि एस या यस कब जोड़ेंगे, जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। तो अगर आपका सेंटेंस सिंगुलर नाउन से बना हुआ है तो मेन वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ दो। अगर आपका सेंटेंस प्लूरल नाउन में बना हुआ है तो मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो आपका सब्जेक्ट यू आई वी दे ये सब्जेक्ट आता है तो एस एस नहीं जोड़ना है। अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट आता तो आपको एस या एस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब इसकी रचना कैसे करेंगे, इसका सूत्र सबसे पहले हम एस यानी सब्जेक्ट लेंगे। उसके बाद में अब आपको ये भी देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब डू और डच होती है, वो सिंपल सेंटेंस में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। डू और डच का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। ये हम अभी सिंपल सेंटेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका सूत्र हम इसको कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद में मेन वर्ब आएगी, मुख्य क्रिया आएगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, मेन वर्ब, फिर ओ यानी ऑब्जेक्ट। अगर कोई टाइम है तो पीछे टाइम लिख देंगे। ये हमारा सूत्र हो गया। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे श्याम रोजाना क्रिकेट खेलता है। अब आपको हिंदी में भी मैं थोड़ी जानकारी बताना चाहता हूं। अगर आपका हिंदी का सेंटेंस है श्याम रोजाना क्रिकेट खेलता है तो इसमें आपको हिंदी में भी पहचान में आना चाहिए कि हमारा सेंटेंस कौन सा है। तो अगर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता हूं ये आता है तो वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। अच्छी तरह सुन लो, पीछे सेंटेंस के पीछे हिंदी में ता है, ती है, ता हूं आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया। अब हमको मालूम पड़ गया कि भाई इसकी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। तो कभी बच्चे क्या करते हैं, समझ में नहीं आता कि टेंस कौन सा है, सहायक क्रिया कौन सी मैं लगाता हूँ, मेन क्रिया कौन सी लगाऊंगा, ऐसे वो कंफ्यूज में हो जाता है। तो इस पर कंफ्यूज की होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पीछे देख लो, ता है आ गया तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब उसके अनुसार आपको सूत्र बता दिया, अब इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर दीजिए। पहले सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला। क्रिकेट कौन खेलता, श्याम, तो श्याम की मीनिंग श्याम। उसके बाद में मेन वर्ब, वर्ब यानी क्या कार्य होता है, खेलता, खेलना। तो इसमें मेन वर्ब होता नहीं क्या कार्य करता श्याम, खेलता, तो खेलने को प्ले। अब आप ये देख लो, बच्चे इतना कर देते फिर यह गलती कर देते हैं, क्यों कर देते हैं। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि कहीं एस या ईएस तो मेन वर्ब में जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। तो इसमें आपका सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है यानी श्याम, श्याम एक ही नाम है तो सिंगुलर हो गया, तो मेन वर्ब में एस जोड़ देंगे, श्याम प्लेज। अब ऑब्जेक्ट क्या खेलता है, क्रिकेट। अब पीछे टाइम, रोजाना, डेली। ये हमारा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हो गया, श्याम प्लेज क्रिकेट डेली, श्याम रोजाना क्रिकेट खेलता है। ये सिंपल सेंटेंस हो गए। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बोलेंगे। अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सूत्र वही रहेगा। इसमें या सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब डू और डच का प्रयोग हम करेंगे। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का क्या अर्थ होता है,
जो वाक्य बनाने में हेल्प करती है, सहायता करती है, वो हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसमें डू और डच, हेल्पिंग वर्ब डू और डच का प्रयोग करेंगे। अब ये डू कहाँ लगेगा, डच कहाँ लगेगा, वो भी और डच का हम प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग प्लूरल नाउन, नाउन के साथ होता है, और प्लूरल नाउन आपको मैंने पहले ही बता दिया है, कौन सी है, यू आई वी दे। अगर हमारा सब्जेक्ट करता यू आई वी दे हो तो वो हमारा प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डू लगेगी। और डच, डच का प्रयोग करेंगे सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन कौन सी है, ही सी इट। अगर आपका सेंटेंस ही सी इट से बनता है, यानी कि आपका कर्ता सिंगुलर नाउन है, कर्ता ही सी इट है, तो नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डच का प्रयोग किया जाता है। तो अब आप क्या करो, डू नॉट और डज नॉट, ये नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। इतना आगे आपको समझ में, तो आगे देखिए इसका अब हम एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे हम सुबह रोजाना जल्दी नहीं उठते हैं। अब सबसे पहले पीछे देखो, उठते ते आ गए, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसमें नहीं आ गए, नहीं आते, नेगेटिव नॉट का प्रयोग कर देंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और उसमें नहीं है, नेगेटिव है, तो अब इसमें हम सहायक क्रिया लगाएंगे, डू और डच। अब डू और डच लगाने का हम सब्जेक्ट देखेंगे, कर्ता देखेंगे, हम यानी बहुत सारे सब है, तो ये हो गए बहुवचन प्लूरल हो गया, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू आएगी। अब इसका भी आपको सूत्र बता देता हूं, पहले सब्जेक्ट लगा दूं, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी एच हेल्पिंग वीएन वर्ब, अब डू या डच, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब ये देखो, ये भी देखो, ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, इसमें एस या ईएस नहीं लगाते क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव चल रहा है। एस या ईएस मेन वर्ब में कब जोड़ा जाता है, जब हमारा सेंटेंस सिंपल हो, ये तभी है सबसे खतरनाक टेंस, ये टेंस कहलाता है। इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे तभी हमको मालूम पड़ेगा, इसका नॉलेज आएगा। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में अगर टाइम दे रखा है तो पीछे टाइम जोड़ देंगे। अब हम इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर देंगे। अब सबसे पहले सूत्र क्या कह रहा है, सब्जेक्ट लगाओ, सब्जेक्ट शुरू में होता है वी, हम यानी वी। अब देखो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम डू लगे दोनों में से, फिर नॉट, वी डू नॉट। अब मेन वर्ब क्या कार्य बना, उठना को गेट अप, वी डू नॉट गेट अप, हम नहीं उठते हैं। अब ये बना, तो इसमें एस हम नहीं जोड़ा क्योंकि हमारा कर्ता प्लूरल है। अब देखो मेन वर्ब, अब ऑब्जेक्ट यानी सुबह जल्दी को अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब बच्चा टाइम में रोजाना, एवरीडे कर सकते हो या डेली भी कर सकते हो, डेली। तो वी डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग डेली, हम सुबह रोजाना जल्दी नहीं उठते हैं, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब आ रहा है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचान आएगा, इसमें पीछे ऐसा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ,
होता है और पीछे इसमें भी ता है, ती है, तांगू आता है। अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे, वाक्य के पहले लगा देंगे। अब इसको कैसे बनेंगे, डू या डच पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट अंदर आ जाएगा, फिर वापस हेल्पिंग, ये डू डच हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गई। तो अब उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम और फिर पर्सनवाचक चिन्ह जरूर लगाना है। ये इसकी रचना होगी। इंट्रोगेटिव पर्सनवाचक में हमारी सारी क्रिया डू डच वाक्य के पहले आ जाती, पहले हम लगाते। अब जैसे और ये इंट्रोगेटिव करते, आपको कोई पर्सन पूछेगा क्या वह प्रत्येक दिन वॉलीबॉल खेलता है। ये हमारा सेंटेंस है, क्या वो प्रत्येक दिन वॉलीबॉल खेलता है। अब इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर दो। ये हमारा सूत्र है, कैसे करेंगे, सबसे पहले पर्सनवाचक चिन्ह देख लिया, क्या देख लिया, तो हमको समझ में आ गया ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें सहायक क्रिया पहले लगा देंगे। अब सहायक क्रिया दोनों तो आएगी नहीं, एक आएगी, तो वह, इसमें सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, वह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आ जाएगी पहले, डज। उसके बाद में सब्जेक्ट ले लो, वह डज, ही, और उसके बाद मेन वर्ब, क्या काम हो रहा, खेलना, प्ले। अब इसमें एस या एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव ये सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं जोड़ा जाता है। अब देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल, डज ही प्ले वॉलीबॉल। अब फिर टाइम, एवरी डे, एवरी डे और इंट्रोगेटिव चिन्ह आ जाएगा। डज ही प्ले वॉलीबॉल एवरी डे, क्या वो रोजाना या प्रत्येक दिन वॉलीबॉल खेलता है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव पर्सनवाचक सेंटेंस हो गया है। तो अब आपको इसको आराम से समझना है, देखना है कि आज हमने जो प्रेजेंट टेंस का पहला भाग पढ़ा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, तो पूरी जानकारी मैंने दे दी है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट को लाभ मिल सके। नमस्कार।